नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्गेनाइजोपीडिया। वैसे घर को सुंदर और ऑर्गेनाइज रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग और कुछ इजी हैक्स की ज़रूरत होती है। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ सुपर यूजफुल होम हैक्स। चाहे बात हो ट्रैवलिंग के लिए स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन की, घर को बिना एक्स्ट्रा खर्च किए डेकोरेट करने की, या फिर डेली लाइफ में वेस्टेज अवॉइड करने की। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये सब हैक्स आप उन्हीं चीजों से कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपके घर में अवेलेबल हैं। तो अगर आप भी अपने घर को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, क्लटर फ्री और एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। पहली हैक हम शेयर कर रहे हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड। ट्रैवल के टाइम पे जब भी आप अपने मेकअप ब्रशेस को इस तरीके से पाउच के अंदर रखते हैं तो जो ब्रश के हेयर्स हैं वो खराब हो सकते हैं। तो इन्हें सेव करने के लिए बस आप कोई भी एक जिपलॉक पाउच लें छोटा सा, और नीचे की तरफ सिजर्स की हेल्प से आपको वी शेप में कट लगाना है। अब इस पाउच को ओपन करिए एंड कुछ इस तरीके से आपको ब्रश को इंसर्ट करना है। जितने भी ब्रश के हेयर्स होंगे वो यहाँ पर सेफ रहेंगे एंड ऊपर से इसे लॉक कर दीजिए। अब जब आप इस ब्रश को डायरेक्टली अपने पाउच के अंदर डालेंगे तो वो खराब नहीं होगा। एंड निकालते टाइम आपको इसे नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से पुल करना है ना। एक बहुत ही सिंपल सा हैक। अगर फोटो फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ उसे टेबल के ऊपर स्टैंड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है तो आज इस हैक की हेल्प से आप अपने किसी भी फोटो फ्रेम को वॉल पर भी हैंग कर पाएंगे। उसके लिए आपको चाहिए है पेपर क्लिप, एंड ये जो कार्डबोर्ड वाला हिस्सा है उसमें इसे क्लिप कर दें। नीचे वाले पोर्शन से ये जो वायर है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए एंड यू आर ऑल सेट। इसे चारों तरफ से अच्छे से बंद कर दीजिए एंड आपके पास एक हैंगर रेडी है जिसकी हेल्प से आप इसे बहुत ही आराम से वॉल के ऊपर हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए मैं इस तरीके से इसे हैंग करके दिखा रही हूँ, बट इसे आप कहीं पर भी हैंग करिए, ये इजीली हैंग हो जाएगा। किसी भी तरीके के ग्लासेस को बहुत इजीली कैंडल होल्डर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए चाहे तो आप राउंड कोस्टर्स ले लें या फिर इस तरीके से स्क्वायर। ये राउंड कोस्टर्स मैंने आइकिया से लिए थे, कॉर्क के हैं एंड ग्लास के ऊपर बहुत ब्यूटीफुली फिट हो जाते हैं। कैंडल रखने पर ये बिल्कुल एक कैंडल होल्डर जैसा ही लुक एंड फील देता है। अगर आपके पास वैसे कोस्टर्स नहीं हैं तो आप जो आपके पास रेगुलर स्क्वायर कोस्टर्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। अब ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो ग्लास में कुछ पेबल्स डाल दें, इसको पेंट कर लें, या इस तरीके से एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स इसके अंदर डाल सकते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा एक कंप्लीट लुक देने लगेगा एंड उसके बाद में आप इसे कहीं भी रखें ये सुंदर लगेगा। कम हाइट वाले फ्लावर वास के अंदर आप बड़े स्टिक्स नहीं रख सकते हैं, या तो बड़े स्टिक्स में से आपको इस तरीके से छोटे छोटे स्टिक्स में उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है, और अगर आप बड़ी स्टिक को, चाहे वो ओरिजिनल हो या आर्टिफिशियल, आप उसे जब डायरेक्टली इस तरीके से रखते हैं तो वह इधर उधर गिरता रहता है। तो एक आज छोटा सा हैक मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, और उस हैक की हेल्प से चाहे स्टिक कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसे आप बहुत ही आराम से छोटे से छोटे फ्लावर वास के अंदर बहुत ईजिली अरेंज कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, इसमें जो ब्रांचेस हैं उन्हें आपको नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से फोल्ड करनी है। क्योंकि ये आर्टिफिशियल है तो इसमें वायर्स लगी हुई होती हैं, तो इन्हें नीचे की तरफ फोल्ड करना काफ़ी इजी है। एंड जो नीचे वाली ब्रांच थी उसे भी आप इनके साथ में ही कुछ इस तरीके से एक बंच बना करके फोल्ड कर लीजिए एंड यू आर ऑल डन। जैसे कि मैंने बोला, किसी भी वास के अंदर रखिए, ये बहुत आराम से सेट हो जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही सुंदर सा प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जो आपके किचन को और भी ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग बना देगा। ये है अगारो का बोरोसिलिकेट ग्लास केटल। इसके टी पॉट में एक स्टर्डी हैंडल है, दिस इज द लिड, एंड ये है इसका बॉइलिंग इन्फ्यूजर। अब आप जो भी चीजें बना रहे हो, चाहे हॉट बेवरेज या कोल्ड बेवरेज, इसके अंदर ही आपको चाय पत्ती या फिर कॉफी वगैरह डालनी होती है। ये आपके गैस स्टोव के लिए एज वेल एज माइक्रोवेव के लिए कम्प्लीटली सेफ है। इसमें मेक श्योर करेगा कि जब भी आप कुकिंग करते हैं तो आपको लो फ्लेम पे कुकिंग करनी है। इस केटल को बनाते टाइम यूज किया गया है थिक बोरोसिलिकेट ग्लास जो कि हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस दोनों को बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। दिस इज कम्प्लीटली BPA एंड लेड फ्री
और आप इस केटल को बहुत ही आराम से माइक्रोवेव, गैस स्टोव एंड फ्रीजर दोनों में रख सकते हैं। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये केटल नॉन ड्रिपिंग स्पाउट के साथ में आता है। आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जब मैं चाय को कप में डाल रही हूँ, एक भी ड्रॉप काउंटर टॉप पे नहीं गिरेगा, कुछ इस तरीके से। अगर आप अपने घर में कोई गेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही सुंदर सा केटल है सर्विंग के लिए। आपको अलग से स्ट्रेनर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब भी आप चाय को या इस तरीके से जैसे मैं सौंफ का पानी रेडी कर रही हूँ उसे स्ट्रेन करने के लिए या छानने के लिए। एक बहुत ही सुंदर एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग एलिमेंट विच यू कैन इजीली ऐड इनसाइड योर किचन। एक प्रॉब्लम जिसे मैं भी फेस करती हूँ, ट्यूब्स में से जो लास्ट आउंस होती है क्रीम की उसे निकालना डिफिकल्ट है। तो आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही कमाल का हैक शेयर कर रही हूँ। सिजर्स की हेल्प से आपको इस तरीके से वी शेप में ट्यूब को नीचे से कट करना है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो बॉटम वाला पार्ट था उसमें देखिए कितनी सारी हमारी जो क्रीम है वो अभी भी उसकी वॉल्स पर लगी हुई है। तो बस आपको इसे किसी भी स्पैचुला की हेल्प से या फिंगर्स से जो भी क्रीम नीचे की तरफ फंसी हुई है या रह गई है जो समहाउ निकल नहीं पा रही है उसे आप जो हमारा कैप वाला पोर्शन था उसमें आप इसे डाल दीजिए। अब हम इसे क्लोज करेंगे। तो बस कैप वाले पोर्शन को इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके जो हमारा बॉटम वाला पोर्शन था उसको इसमें फिट कर दीजिए एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। आप इसे अभी और 4-5 दिन इस्तेमाल करके इसे ख़त्म कर सकते हैं एंड ये गंदी भी नहीं होगी। अगर आप इसे यहाँ से कट करेंगे तो इसे आपको किसी बोल में निकालना पड़ेगा या फिर इसे आपको तुरंत इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इस मेथड की हेल्प से आप इसे 2-4 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल हम सबके घर में बहुत ब्यूटीफुल से कैंडल होल्डर्स डेफिनेटली होते हैं। तो आप उन कैंडल होल्डर्स को और भी डिफरेंट वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। जैसे इसे आप एज अ प्लांटर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ओरिजिनल प्लांट लगाइए या फिर इस तरीके से आर्टिफिशियल, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। नेक्स्ट आप एक ब्यूटीफुल सी प्लेट लीजिए, उसे कैंडल होल्डर के ऊपर रख दीजिए एंड आप इसे अपने ड्रेसर में रख सकते हैं। जो भी आपके छोटे मोटे ज्वेलरीज हैं उन्हें स्टोर करने के लिए ये कुछ बहुत ही इजी एंड सिंपल से वेज होते हैं अपनी ऑर्डिनरी सी चीज़ को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में टर्न करने की। अगर आपकी कैंडल्स इस तरीके से ग्लास होल्डर्स में है एंड लास्ट में जो कैंडल रह जाती है उसे निकालना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो कैंडल को ईजिली ग्लास में से निकालने के लिए एक बहुत ही छोटी सी हैक है। आपको बस इस कैंडल को कम्प्लीटली फ्रिज के अंदर रख देना है फॉर 1 डे एंड आफ्टर दैट जब आप इसे बाहर निकालोगे आप देखोगे कि कितनी आराम से जो कैंडल है वो ग्लास को छोड़ देती है, जिस वजह से विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप कैंडल को ग्लास होल्डर्स में से इजीली निकाल पाते हैं। डर्टी कोम्स को क्लीन करने का आज मैं आपको एक और बहुत आसान सा तरीका बता रही हूँ। बस कोम के ऊपर आपको टैल्कम पाउडर को स्प्रिंकल करना है। ये थोड़े से ब्रॉड टीथ वाले हैं तो इसमें हो सकता है कि डर्ट उतनी ज़्यादा ना विजिबल हो। जो पतली टीथ वाले कोम्स आते हैं उसमें और भी ज़्यादा डर्ट दिखती है, तो उसके ऊपर भी आपको सेम मेथड अप्लाई करना है एंड उसके बाद में आप एक पुराना टूथब्रश ले लें एंड जैसे मैं यहाँ पर वीडियो पर बैक एंड फोर्थ टीथ के ऊपर इसको मूव कर रही हूँ आपको भी एग्जैक्टली वैसे ही करना है। जैसे जैसे आप इसे मूव करते जाएंगे जितना भी डर्ट होगा वो सारा का सारा निकलना शुरू हो जाएगा एंड विद इन फ्यू मिनट्स आप अपने गंदे से गंदे कोम को बहुत आराम से क्लीन कर सकते हैं। आप चाहें तो जो ट्रेडिशनल मेथड है पानी में इसको थोड़ी देर सोक करके रखो, फिर वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ब्रश की हेल्प से आप उसे निकाल सकते हैं, देन यू हैव टू सनलाइट में उसे आपको ड्राई करना है। वो भी एक मेथड है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम भी करता है, बट मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ में ये वाली ट्रिक भी शेयर करूं क्योंकि ये भी इक्वली और बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। कभी आप रश में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और आपको एकदम से लगता है कि आपके कोम बहुत ज़्यादा गंदे दिख रहे हैं, तो ये मेथड तब बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। दैट्स इट, I'll see you next time. Till then, enjoy, take care, and bye bye.